जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का चर्चा का विषय है नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए उन्हें अपनी लाइफ में। ये समस्या बड़ी कॉमन है अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, स्पेशली वर्क प्लेस के ऊपर जहां आदमी जॉब के लिए जाता है, काम धंधे के लिए जाता है, वहां पर नेगेटिव लोगों से जरूर आमना सामना होता है और उस इन्वायरमेंट के अंदर उनको झेलना एक बहुत चैलेंज है लाइफ के अंदर। आदमी की अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव इन्वायरमेंट को डील करने में निकल जाती है, वो अपने आप को अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। मेरे को उम्मीद है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आदमी इतनी मेहनत अपनी ग्रोथ के ऊपर नहीं लगाता जितना वो नेगेटिव लोगों के साथ, जितना वो नेगेटिव इन्वायरमेंट के साथ हैंडल करने में अपने आप को खचित कर देता है, कंज्यूम कर देता है। तो सबसे पहले किसी के ऊपर ब्लेम लगाने की बजाय कि कौन लोग नेगेटिव है, मेरे संपर्क में जो लोग आते हैं वो नेगेटिव है, मैं कौन सा इतना बड़ा जज लगा हुआ हूं किसी को जज करने वाला कि मैं किसी को डिक्लेयर करूंगा ये नेगेटिव आदमी है। पहले मुझे खुद को तो पता हो कि मैं नेगेटिव नहीं हूं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मुझे कैसे पता लगे कि मैं नेगेटिव सोच का इंसान नहीं हूं, और दूसरी बात मुझे कैसे पता लगेगा कि जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, जिनसे मेरी डील चल रही है, वो नेगेटिव हैं, उनकी मानसिकता नेगेटिविटी वाली है। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव नहीं हूं इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, बड़ा सिंपल और सरल सूत्र है। जिस क्षण, ऐसा नहीं है कि मैं अगर नेगेटिव नहीं हूं तो मैं पूरा लाइफ लॉन्ग नेगेटिव नहीं रहूंगा। मैं नेगेटिव कभी भी बन सकता हूं। एक दिन में कितनी भी बार मैं नेगेटिव हो सकता हूं और कितनी बार नेगेटिविटी से बाहर निकल सकता हूं। ठीक है? कैसे पता लगेगा कि मैं नेगेटिव नहीं हूं? लाइफ की जिस मूवमेंट में, जितने भी टाइम स्पैन में, जागृत अवस्था में, सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, जितने भी टाइम स्पैन के लिए मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मालूम है कि मेरे लाइफ का क्या उद्देश्य है, मेरे इस जन्म होने का क्या उद्देश्य है और मेरी इस जीवन यात्रा का क्या उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात, या तो ये बात याद रहे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी इस जीवन यात्रा का उद्देश्य क्या है, किस लिए है मेरा ये जन्म, क्या है लक्ष्य इसका, पहली बात। या दूसरी बात, हर वक्त ईश्वर याद रहे, परमात्मा याद रहे, भगवान याद रहे। और तीसरी बात, या फिर हर वक्त मृत्यु की याद रहे कि मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई भी एक बात यदि आदमी को याद है, सुबह उठते ही बिस्तर पे, नींद से आंख खुली और सुबह उठते इन तीनों में से कोई भी एक बात याद है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है और मुझे इसके लिए आज अपने दिन की शुरुआत करनी है, जब भी लाइफ के अंदर आदमी को ये तीन बातों की याद रहेगी, इन तीनों में से किसी एक बात की भी याद रहेगी, उस वक्त वो आदमी नेगेटिव मोड में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में वो ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए और ना ही समाज के लिए कुछ भी गलत नहीं करेगा। ये आप आजमा के देख लो, आप करके देख लो, एनालाइज करके देख लो, खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। तीन बातें, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान ने मुझे जन्म देकर भेजा है, मुझे कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी नहीं बनाया, मुझे इंसान बनाया है, इसका क्या लक्ष्य है, मुझे लक्ष्य पता होना चाहिए। मैं उस लक्ष्य के लिए जी रहा हूं, मैं आलतू फालतू में नहीं जी रहा, मैं उस परम लक्ष्य के लिए जी रहा हूं जिसके लिए मेरे को जन्म दिया परमात्मा ने, एक बात। दूसरी बात, मुझे भगवान की स्मृति है, भगवान मुझे याद है, कोई परमात्मा है जो मेरे को देख रहा है, मेरे हर कर्म को देख रहा है, इस मृत्यु के बाद उस कर्मों का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। और तीसरी बात कि परमात्मा को मुझे हिसाब देना पड़ेगा और मृत्यु मेरी अटल है, कुछ भी कर लूं मृत्यु से बच नहीं सकता। इसलिए करना क्या है, ऐसा कौन सा काम करना है, ऐसी कौन सी अचीवमेंट करनी है कि मृत्यु के बाद मेरा मुंह काला ना हो इस दुनिया के अंदर। ये तीन बातों में से कोई भी एक बात याद रहेगी, आदमी कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। वो आदमी कभी भी अपने लिए, परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, रिश्तेदारी के लिए, समाज के लिए कभी भी घातक नहीं बन सकता।
ये सिंपल सी डेफिनेशन है नेगेटिविटी की। अब ये कैसे पता लगे कि जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं, जिनसे मेरा संपर्क बनता है, वो लोग नेगेटिव है कि नेगेटिव नहीं है? आप यकीन मानिए, यदि आपको अपने बारे में पहचान करनी आ गई कि मैं नेगेटिव मोड में नहीं हूं, तो आप दूसरे की वाइब्रेशन को एकदम से झट से पहचान जाएंगे। जब हमारी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है तो हम अपने सामने आने वाली लाइट वाइब्रेशन को, नेगेटिव वाइब्रेशन को एकदम से पहचानने में कामयाब हो जाते हैं। ये भगवान ने गुण हमारे को प्रदान कर रखा है। दैवी संपदा जहां पर होगी, दैवी संपत्ति जहां पर होगी, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति को, आसुरी संपदा को एकदम से पहचान जाएगी। हमारे संपर्क में जो भी कोई आदमी आता है, वो हमारे साथ बातों में वक्त व्यतीत करता है। हमारे को ये देखना है वो जिन बातों को हमारे साथ कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है जीवन के अंदर, किस लिए वो कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो खुद तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की ग्रोथ, दूसरों का कंफर्ट उनको अनहैप्पीनेस देता है। उसको देखकर वो प्रसन्न नहीं होते, उसको देखकर वो खुश नहीं होते। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कौन हो सकते हैं। ऐसे लोग दया के पात्र हैं। दया के पात्र इसलिए क्यों? नेचुरली उनको इन तीन में से कोई एक बात भी याद नहीं है। मृत्यु याद नहीं है, भगवान याद नहीं है, और उसको अपने जीवन का लक्ष्य याद नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक बात भी याद हो तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ फालतू की बातों का समय व्यतीत नहीं करेगा, फालतू में आपके साथ बातों की कुरेदा करादी नहीं करेगा। कुरेदने पुरानी बातें, इधर उधर की फालतू की बातें करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है? नेगेटिव लोग वास्तव में कौन है? जो हमारे संपर्क में आते हैं और बेफिजूल जिन बातों की कोई औचित्य नहीं है जीवन के अंदर, उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन वो आपकी ग्रोथ, आपकी डेप्थ, आपकी डिजायर, आपकी एम्बिशन, आपके एफर्ट्स किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप क्या चाहते हो, उसको ऑब्जर्व करते हैं। और यदि उनको पता लग जाए कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ रहे हो, आप वेल्थ की तरफ को बढ़ रहे हो, तो उनके अंदर एक जेलस, एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन क्रिएट होता है। बेशक वो आपसे पैसों में, वेल्थ में कहीं ज्यादा जरूर क्यों ना हो। तो ये है संपर्क में आए हुए नेगेटिव लोगों की पहचान। उन लोगों का मेन उद्देश्य ये होता है जानना कि आप जीवन के अभी जिस स्तर पर हो वहां से किस तरफ को आगे बढ़ रहे हो, किस तरफ को ग्रो कर रहे हो। यदि अगर वो फील करते हैं कि आप उनसे पीछे हो, उनसे नीचे हो, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, तो वो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन यदि उनको हल्का सा भी ये भ्रम पता लग जाए, उनको हल्की सी भी इस बात की भनक लग जाए कि आप उनसे आगे निकलने वाले हो या आप उनसे ज्यादा प्रॉस्पर बनने वाले हो, तो उनका रिएक्शन एकदम से चेंज हो जाता है। बेशक वो शो ना करे, लेकिन मन में उनको बहुत ठेस लगती है। ऐसे लोग, नेगेटिव टेंडेंसी ऑफ माइंड के कहलाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? सबसे पहले तो ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट होने के लिए खुद को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। नेगेटिव को नेगेटिव से काट नहीं हो सकती। नेगेटिव को हैंडल करने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव होना है, इस कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट के साथ कि भगवान के इस लीला संसार के अंदर इस आदमी को अपनी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए ये इस तरीके का मानसिकता को पाले हुए है। इसको सीरियसनेस नहीं पता। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, केवल उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेने की जरूरत है। चुप रहकर, कम बोलकर, चुप रहकर, उसकी बातों का रिस्पॉन्स न देकर, बस एक ये तरीका है। और साथ ही उसको भगवान के ईश्वरीय विधान में डंप कर दो। डंप करने का मतलब यह है कि स्वीकार कर लिया भगवान का ईश्वरीय विधान चल रहा है, ईश्वरीय विधान के तहत ये जो भी मेरे से बातें कर रहा है इसे कर लेने दो, ये बातें मुझ तक नहीं पहुंचती, ये बातें इस तक ही है। और अपने बारे में कुछ भी उसके साथ कोई डिस्क्लोज मत करो। बस ये है नेगेटिव लोगों को हैंडल करने का तरीका। उसको ईश्वर का दया पात्र समझ के उसको ईश्वरीय विधान के अंदर प्लंज कर दो, डुबो दो। ईश्वरीय विधान में है तो मैं नहीं जानता, मेरे तक इसका कुछ नहीं है। सामने वाला अगर 10 रुपए का नोट हमारे को दे
तो वो 10 रुपए का नोट हमारा तब है जब हम उसको पकड़ के खुद एक्सेप्ट करें। सामने वाला 10 रुपए का नोट दे रहा है, हमने उसे नहीं पकड़ा, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमारा हुआ ही नहीं, वो उसकी चीज उसी के पास तक है। इसी प्रकार उनके थॉट्स को, उसकी वाइब्रेशन को अपने तक आने ही मत दो। उस आदमी को अपने बारे में ज्यादा डिस्क्लोज ही मत करो। बस फिर वो जेलस करे या कुछ भी करे, वो सब उसका अपना है। ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपैथेटिक ग्राउंड शो करते हैं, जैसे वो आपके साथ बहुत सिंपैथी रखते हैं, बहुत अच्छा आपके साथ भला करना चाहते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है, आपकी डेप्थ, आपकी गहराई को नापना। आप जीवन के इस वक्त किस स्तर पे हो, कहीं आप उनसे आगे तो नहीं निकल रहे। ये है नेगेटिव लोगों की पहचान। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप ज्यादा वक्त बिताएंगे तो अपने लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे। अगर ऐसे लोगों को आप ज्यादा हैंडल करेंगे, ऐसे लोगों को मन से एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इनडायरेक्ट वे में उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, उनकी बातों का ज्यादा रिस्पॉन्स ना दो और उनके सामने कुछ अपने ज्यादा टॉपिक्स मत डिस्कस करो। मजबूरी हो, जैसे वर्क प्लेस के ऊपर कुछ लोगों के साथ ऐसा हैंडल करना पड़ता है कि आप उनको त्याग नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। वो एक मजबूरी होती है कि इकट्ठे बैठ के लंच करना है, इकट्ठे बैठ के मीटिंग में बैठना है, कुछ आपस कोऑर्डिनेशन करना है काम के अंदर, तो आप उनको त्याग नहीं सकते, उनको अबंडन नहीं कर सकते, मजबूरी है। लेकिन एक डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हो। ये है नेगेटिव लोगों को पहचानने का तरीका और नेगेटिव लोगों से डील करने का तरीका। अगर लाइफ में तीन बातों में से भी कोई एक बात हमेशा याद रहेगी, तो आप कभी भी नेगेटिव मोड में नहीं जाओगे, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलोगे। हमेशा मृत्यु याद रहे। इस दुनिया में कौन सी ऐसी अचीवमेंट करनी है, क्या करना है करके है जिसके पीछे हमारा इतना नाम रोशन होगा, अल्टीमेटली एक दिन मृत्यु आएगी, सब कुछ खत्म करके ले जाएगी। मृत्यु हर जिस आदमी को याद है ना, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, कभी किसी आदमी के लिए ऐसे बीज नहीं बोएगा कि उसके जीवन में दुख पैदा हो। हर वक्त ईश्वर याद हो आदमी को, हर वक्त परमात्मा याद है। मैं जो कर्म कर रहा हूं ना, कोई भी नहीं देख रहा, परमात्मा तो देख ही रहे हैं, अब कहां जाऊंगा बच के। ठीक है। तीसरा, मुझे भगवान ने कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गधा घोड़ा नहीं बनाया, इंसान बनाया, इंसान परमात्मा बनाया है। ठीक है। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए और मुझे किस तरफ बढ़ना है, मुझे करना क्या है, ऐसी सोच वाला आदमी इन तीनों बातों में से कोई एक बात भी आदमी ने पकड़ रखी होगी ना, वो कभी जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी फैलाएगा नहीं समाज के अंदर, ना अपने लिए ना समाज के लिए। ये पहचान है नेगेटिव आदमियों से डील करने की, नेगेटिविटी को पहचानने की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की लेंथ इतनी रखेंगे, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर अच्छे टॉपिक है, कल एक नई वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।